कि उन्होंने बहुत ज्यादा मुश्किल क्रिएट कर दी है पाकिस्तान के लिए। वो क्या क्रिएट की उन्होंने कि उन्होंने सऊदी अरेबिया और यूएई के साथ रिलेशनशिप बढ़ा लिए हैं और वो इन्वेस्टमेंट करेंगे भारत के अंदर। अब भारत आपको नहीं दबाएगा, आपको सऊदी अरेबिया और यूएई दबाया करेगा फ्यूचर में। एक खबरदार भारत की तरफ देखा तुमने। यस, एग्जैक्टली। खासकर अब आप भारत से अपने आप को कंपेयर करते हैं, वो ना किया करें। उनके फखर भाई, उनके फॉरेन रिजर्व $595 बिलियन है। बिल्कुल। बायलैटरल ट्रेड इंडिया और जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की है वो तकरीबन 84.5 बिलियन डॉलर की है। अमेरिका के अंदर बड़ा स्ट्रॉन्ग डायस्पोरा है उनका, उनके क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के लोग पढ़ के आ रहे हैं और पूरी दुनिया पे छा जा रहे हैं। अब तो उन्होंने दुबई में उसकी ब्रांच खोल दी है। उसके बाद जब वो फ्रांस जाते हैं, वहां भी प्रमोट करते हैं मेक इन इंडिया। राफेल तैयारे भी बनेंगे तो इंडिया में बनेंगे। आप 2 से पहले यहाँ मुंबई में बन रही है। दूसरा, उन्होंने एक तो डायस्पोरा को प्रमोट किया फ्रांस के अंदर, वो इस तरीके से कि वहां पे पहले भारतीय जो स्टूडेंट जाते थे वो अपनी डिग्री लेने के बाद 2 साल रुक सकते थे, अब वो 5 साल रुकेंगे। बिल्कुल। वहां पे उन्होंने यूपीआई को प्रमोट किया, भारतीय करेंसी को प्रमोट किया। जब यूएई में पहुंचे वो, तो वहां पे भी उन्होंने ट्रेड की बात की, यूपीआई की बात की। तो ये तीनों चीजें, तीनों जगहों पे ये तीनों चीजें मुश्तरका थी। डिफेंस को उन्होंने प्रमोट किया, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट किया, क्योंकि उनके इरादे हैं कि भारत जो है वो अफ्रीका में अपना असला बेचेगा, जहां पहले वो रशिया बेचता था। फिर भारतीय करेंसी प्रमोट की, उसमें भी नेशनलिज्म नजर आ रहा है। यूपीआई प्रमोट किया, उसमें भी नेशनलिज्म नजर आ रहा है। डायस्पोरा को स्ट्रेंथन किया है, उसमें भी भारत का नेशनलिज्म नजर आ रहा है। तो आपके रिलेशनशिप क्या है? अब अच्छा, दूसरा मैं एक लास्ट चीज कहना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत ज्यादा मुश्किल क्रिएट कर दी है पाकिस्तान के लिए। वो क्या क्रिएट की उन्होंने कि उन्होंने सऊदी अरेबिया और यूएई के साथ रिलेशनशिप बढ़ा लिए हैं और वो इन्वेस्टमेंट करेंगे भारत के अंदर। जी। अब आपका रिलेशनशिप सऊदी अरेबिया और यूएई से क्या है? आप कर्जदार हैं उनके। बिल्कुल। अब भारत आपको नहीं दबाएगा, आपको सऊदी अरेबिया और यूएई दबाया करेगा फ्यूचर में। एक खबरदार भारत की तरफ देखा तुमने। यस, एग्जैक्टली। खासकर अब आप भारत से अपने आप को कंपेयर करते हैं, वो ना किया करें। उनके फखर भाई, उनके फॉरेन रिजर्व $595 बिलियन है। बिल्कुल। एक तो आपने भारतीय खबरों का जो है वो सेंसर, उस पर बैन लगा रखा है ताकि लोग तरक्की ना कर जाएं कहीं, ताकि ये उनकी तरक्की को देखकर कहीं परेशान ना हो जाए 25 करोड़ लोग। और दूसरा ये कि आपके 25 करोड़ लोगों को ड्रामा भी उन्होंने ऐसा बताया, वो गाने उन्हीं के सुनते हैं, सिद्धू मूसेवाले के पीछे परेशान है, शाहरुख खान के सारे मुरीद हैं, लेकिन तरक्की नहीं देखनी उनकी। तरक्की नहीं देखेंगे बिल्कुल। वो तरक्की किस तरह का, चांद पे किस तरह जा रहे हैं, ये नहीं देखना। आने वाले दिनों के अंदर जो वहां पे कश्मीर के अंदर जो एक इकोनॉमिक रेवोल्यूशन आ रहा है, जिस तरीके से वहां पे यूएई पैसा लगा रहा है, जिस तरीके से वहां पे सड़कों के जाल बिछाए जा रहे हैं, जिस तरीके से भारतीय गवर्नमेंट, देखे मैं समझता हूँ दे आर वेरी स्मार्ट। वो उन्हें जंग करने की जरूरत ही नहीं है, उन्होंने उनको ज्यादा कुछ करने की, जब खुशहाली आएगी जिंदगी में, मैं छोटी सी आप 2 चीजें बताना चाहूंगा। जब भी लोग खुशहाल होते हैं वो लड़ाई झगड़े से घबराते हैं। बिल्कुल। जो लड़ेगा तो 2 चीजें उसमें हमेशा ही होगी, या तो अनपढ़ होगा, बहुत ज्यादा तालीम की कमी होगी, बिल्कुल, और दूसरा भूखा नंगा होगा। उनको उनसे लड़ाई कराना बड़ा आसान होता है। ये दोनों चीजें जब वहां ठीक होंगी, जो माल बना रहे हैं वो यूएई वाले, जो हॉस्पिटल बना रहे हैं, जो मेडिकल स्कूल बना रहे हैं, सबसे बड़ा ब्रिज इंडियन गवर्नमेंट ने बना दिया, सड़कों का जाल बिछा रहे हैं, खुशहाली आएगी तो फिर आप अपने कश्मीरियों को किस तरह बताएंगे कि हम क्या है, आप वो क्या है? ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपका बिल्कुल एनालिसिस बिल्कुल ठीक आपने कहा है, बड़ा मुश्किल हो जाएगा आने वाले दिनों में। लेकिन क्या करें, देखें, हमारी बदनसीबी है कि जब भी मुल्कों के अंदर, सोसाइटी के अंदर मुसीबतें आती हैं, वहां लीडरशिप उनको निकालती है। लेकिन हमारे लीडर भी सारे इस तरह के 2 नंबर किस्म के लोग हैं। पाकिस्तान में तो पाकिस्तानी रहते ही क्यों नहीं है फखर भाई? बायलैटरल ट्रेड इंडिया और जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की है वो तकरीबन 84.5 बिलियन डॉलर की है। 84.5 बिलियन डॉलर की ट्रेड है इंडिया और दुबई की, यूएई की। अब इंडिया जो है 3rd बिगेस्ट ऑयल इंपोर्टर है और कंज्यूमर है। अब आप ये देखें कि उनको तो ये अच्छा लगता है कि आप ट्रेड डॉलर्स की बजाय जो है वो अपने रुपए में करें। रिसेंटली आपको याद होगा कि इंडियन सेंट्रल बैंक ने, हमने इस पर डिस्कस भी किया था, कि उन्होंने ये कहा कि हम तकरीबन 19 या 21 ममालिक के साथ जो ट्रेड है वो डॉलर में नहीं करेंगे।
So India being one of the strategic partner of the United States, जिसको अमेरिकन कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, वो ये कहते हैं उनको, और ये इंडियंस क्या कर रहे हैं, दे आर गोइंग फॉर हैविंग अ ट्रेड इन द इंडियन रुपी। वो कह रहे हैं हमारे पास जो है डॉलर लेके हम अपनी करेंसी पे प्रेशर पड़ता है, क्यों ना हम अपनी करेंसी को उठाएं ऊपर, हमें मौका है। ठीक है जी। अब इंडिया, इससे क्या होगा, अब जाहिर बात है कि ये वो जो डॉलर कन्वर्जन थी उसका भी नुकसान होगा। इससे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब रशियन फॉरेन मिनिस्टर लेवरोव इंडिया आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि हमारे पास बहुत सारा इंडियन रुपया हो गया क्योंकि हम इंडियन रुपये में करेंसी चीज़ें ले रहे हैं। अब ये होता है ना कि मोदी साहब वापसी पर रुके और उन्होंने कहा यार है मैं थोड़ा जा इन्होंने नाल जो ये जो ठीक है जी, ये जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस एंड पेमेंट्स है, ये एक एग्रीमेंट से साइन कर दूं, उसका नाम है आई थिंक सीमलेस क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस एंड पेमेंट्स एंड फॉस्टर ग्रेटर इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है जी। मैंने आपको पहले कहा बिगेस्ट ऑयल, थर्ड बिगेस्ट ऑयल इंपोर्टर है, कंज्यूमर है, यूएई के साथ $84 बिलियन 85 बिलियन डॉलर की ट्रेड है। वो कह रहे थे 2030 में इसको $100 पे लेके जाना है। 2030 तो बहुत दूर है भाई, ये तो ऊपर क्रॉस कर जाना। ठीक है जी। और अब मज़े की बात यह है कि जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, उसने ये कहा है कि जो इंडिया के 2 सेंट्रल बैंक हैं वो इस बात पे भी एग्री कर गए हैं कि वो इंडिया का वो लिंक करेंगे इंडियाज़ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और जो यूएई का है इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म। सो इंडियाज़ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एंड यूएई's इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म जो है, इनको आपस में लिंक करेंगे। दुबई से इंडिया पैसे भेजना ऐसे ही होगा जैसे बस मैंने दिल्ली तो मुंबई पैसे भेज रहे हो, जिस तरह रिसेंटली अभी इंडिया ने सिंगापुर के साथ किया है। सो अब आप इमेजिन कर लें, ठीक है जी, कि एक दिन के लिए वो शेख मोहम्मद बिन जैद से मिले हैं, लेकिन उससे पीछे उन्होंने पूरी, जिसे कहते हैं ना, अपनी इस्टेब्लिशमेंट नो ध्यान लाया, ऐ करो ओ करो ये करो वो करो। इंडियन पीएम नरेंद्र मोदी ने अमेरिका का सक्सेसफुल दौरा करने के बाद फ्रांस का दौरा किया और वो भी काफ़ी सक्सेसफुल रहा। इस दौरान बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट्स हुए जिसके बाद भारतीय इकोनॉमी को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। और अब पीएम मोदी हैं यूएई के दौरे में, और इस दौरे में इंडियन करेंसी रुपी और यूएई की करेंसी दिरहम के बीच में ट्रेड पैक्ट साइन हुआ है, जिससे हम अपना जो ट्रेड सेटलमेंट्स है वो डॉलर के बजाय इंडियन रुपीज़ में कर सकेंगे। साथ ही साथ यूपीआई से रिलेटेड भी एग्रीमेंट हो चुका है। यूपीआई एग्रीमेंट फ्रांस के साथ भी इससे पहले हो चुका है। अब इंडियन जो कम्युनिटी है फ्रांस में वो यूपीआई का इस्तेमाल करके पेमेंट कर सकती है, और यही सेम चीज़ यूएई में भी होगा। और इसके बाद इंडियन इकॉनमी को बहुत ही ज़्यादा इसका फ़ायदा मिलने वाला है। साथ ही साथ टारगेट किया गया है कि यूएई और इंडिया के बीच का ट्रेड हमें $100 बिलियन लेकर जाना है, जो कि एक बेंचमार्क होगा। इस पर पाकिस्तानी मीडिया का ये कहना है कि अगर हम इंडिया की बराबरी नहीं कर सकते, उनसे कुछ सीख नहीं सकते, तो उनको कॉपी ही कर लेते हैं, शायद कुछ भला हो जाए। लेकिन कॉपी करने के लिए भी अक्ल की ज़रूरत है, इंटेंट की ज़रूरत है, जो पाकिस्तान के पास शायद नहीं है।